हाँ, तो भाई मेरे मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कंसोल के थ्रू, ठीक है? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और अच्छे से समझेंगे, बहुत ही ईज़ी और सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है? कि कैसे आप इनपुट ले सकते हैं और इनपुट लेने के जो भी फंक्शन है, उन सबके बीच में डिफरेंस भी क्या है, वो भी समझेंगे, ठीक है? और उससे पहले मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि एक चैनल है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली भरत सिंह बोल के एक चैनल है भाई का, ठीक है? आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस पे आपको अच्छे ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएँगे। अभी तक अपलोड इन्होंने नहीं किया, 2 ही वीडियो अपलोड किया बट ये आगे और भी वीडियोज़ अभी अपलोड करेंगे, ठीक है? तो ये गिट हो गया, ठीक है? गिटहब पे और भी जो भी फुल स्टैक वीडियोज़ होते हैं, तो सारे पे ये डालेंगे वीडियोज़, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा मतलब कंटेंट यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? तो काफ़ी आपको गिट या गिटहब या जो भी डेवऑप्स का जो भी उस टॉपिक में जो भी आता है, ठीक है? वो सारा कुछ आपको इसमें ट्यूटोरियल वगैरह आने वाले टाइम पे देखने को मिल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है? तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो भाई मेरे जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि आउटपुट के लिए 3 फंक्शन था, ठीक है? जैसे एफएमटी पैकेज से वो आ रहा था। एक प्रिंट था, एक प्रिंट एलन था और एक प्रिंट एफ था। तो सेम टू सेम यहाँ पर इनपुट लेने के लिए यानी कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए 3 फंक्शन है। सेम उसी उसी पैटर्न में चल रहा है, जैसे प्रिंट था, प्रिंट एलन था, प्रिंट एफ था, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, स्कैन एलन है और स्कैन स्कैन एफ है, ठीक है? और आपको ना कहीं न कहीं दोनों के बीच में जो पैटर्न है ना सेम ही मिलेगा, लेकिन जो तरीका है दोनों का अलग है, क्योंकि एक है भाई इनपुट लेने के लिए, एक आउटपुट देने के लिए। तो भाई तरीका तो अलग तरीका नहीं मतलब जो उनका जो सिस्टम यानी कि एक आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट कर रहा है, लेकिन जो उनका जो एक पैटर्न था ना दोनों का आपको सेम देखने को कहीं न कहीं मिलेगा। ठीक है? तो एक-एक करके देख लेते हैं। तो आज हम लोग इनपुट का देखने वाले हैं और कुछ-कुछ चीज़ जो लिमिटेशन है उसके बारे में बात करेंगे, उसको सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो अलग से हम मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं var नेम, ठीक है? या इफ नेम लेते हैं, ठीक है? इफ नेम और कॉमा एल नेम यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है? इसका टाइप स्ट्रिंग सेट कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एफएमटी डॉट प्रिंट, ठीक है? प्रिंट लेते हैं, लिखते हैं इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है? इस तरीके से। और अब इनपुट कैसे लेंगे, तो सिंपली आपको एफएमटी पैकेज को एक्सेस करना है उसके थ्रू, क्योंकि उसी के अंदर से ये आता है। तो एफएमटी डॉट आपको स्कैन को यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है? इस जो होगा कैपिटल होगा, सॉरी उसके लिए स्कैन, ठीक है? और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि आप सी लैंग्वेज में करते थे ना, स्कैन एफ ये सब करते थे उस पे, वो जैसे कि एड्रेस देते थे ना, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम जो भी था, तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, एफएमटी यानी वो पैकेज नेम डॉट स्कैन फंक्शन को कॉल करना है और यहाँ पर आपको देना है एड्रेस एंड ऑपरेटर, यानी जो एड्रेस ऑफ जिसमें जिस वेरिएबल में आपको स्टोर करवाना है, यानी कि एफ नेम में करवाना है, तो एड्रेस ऑफ एफ नेम लिखते हैं, सिंपल है, ठीक है? सेम इसी तरीके से लिखते हैं एफएमटी डॉट प्रिंट, ठीक है? और लिखते हैं इंटर योर लास्ट नेम और यहाँ पे सिंपली एफएमटी डॉट स्कैन को कॉल करते हैं और यहाँ पर देते हैं एड्रेस ऑफ एल नेम यानी लास्ट नेम, ठीक है? और लास्ट में हम लोग शो करवाते हैं, ठीक है? एफएमटी डॉट प्रिंट एल एन और लिखते हैं योर, या फिर जो भी है सिंपली लिखते हैं ना फुल नेम, भाई ज़्यादा यहाँ पर ये करके कोई फायदा नहीं है, सिंपली यहाँ पर लिखते हैं फुल नेम और यहाँ पर एफ नेम कॉमा एल नेम को शो कराते हैं, सिंपल है। तो चलो इसको रन करते हैं, गो रन मेन डॉट गो, ठीक है? अरे यार क्या हो गया, रुक जाओ, यहाँ पे एक स्लैश लग गया था, ठीक है? गो रन मेन, ठीक है? आ गया फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना फर्स्ट नेम सुब्रतो, ठीक है? लास्ट नेम विश्वास, ये फुल नेम में देखो सुब्रतो विश्वास आ गया। तो बेसिकली एकदम देखो बहुत ही सिंपल, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है कि भाई क्या हो रहा नहीं हो रहा समझ में नहीं आ रहा ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से ये चीज काम करता है। अब मैं आपको और चीज दिखाता हूँ कि मान लो कि आपको ना यहाँ पर एक ही स्कैन में मल्टीपल लेना था, जैसे कि हम लोग एफ नेम और एल नेम को एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इसका थोड़ा मैसेज चेंज कर देते हैं ना, इसको कट करते हैं और लिखते हैं इंटर योर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है? इस तरीके से दोनों को एक साथ भी ले सकते हो, यानी कि मल्टीपल वैल्यू भी इनपुट ले सकते हो एक बार में। बस कैसे, आपको कॉमा सेपरेटेड इस तरीके से आर्गुमेंट पास करते जाना, यानी कि एड्रेस ऑफ अब एल नेम ही दे देते हैं, तो आपका एक ही बार में दोनों आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुब्रतो और फिर
स्पेस जैसे दिए ना और जो वैल्यू देंगे तो स्पेस सेपरेटेड वैल्यू लेता है, यानी जो फर्स्ट वैल्यू दिए फिर स्पेस दिए तो इसको सेकंड वैल्यू मानेगा, ठीक है। स्पेस को एज ए सेपरेटर देता है तो पहला वैल्यू इसको लेगा, सेकंड वैल्यू इसको, यानी जो फर्स्ट वैल्यू देंगे उसको एफ नेम में ये पुट कर देगा और सेकंड वैल्यू जो हमने दिया वो एल नेम में पुट कर देगा। ये देखो, अब देखो फुल नेम सुब्रतो विश्वास आपको दिख गया होगा जो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक और खास बात है, बोल सकते हो, जो कि डिफरेंस है अगला जो हम लोग का फंक्शन है वो, ताकि मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको तो उस वक्त डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर आप फिर से हम लोग कोड को रन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, फर्स्ट नेम में देता हूँ सुब्रतो, ठीक है, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर मल्टीपल आर्गुमेंट पास किए हैं कि दो वैल्यू ले रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग स्पेस देके विश्वास इस तरीके से लिख सकते हैं, बट आप यहाँ पर अगर इंटर भी प्रेस करोगे ना तब भी ये ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ऐसा कहानी नहीं है इसका। ये तब मतलब कि ये दोनों वैल्यू ले गए, मतलब आप इंटर प्रेस करके भी ले सकते हो। तो इंटर जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, लॉजिकली समझो, जब इंटर प्रेस करते हैं तो ये न्यू लाइन हुआ, क्योंकि भाई इंटर जब आप नेक्स्ट लाइन पे है ना, नेक्स्ट लाइन बोलने का क्या मतलब होता है कि आप न्यू लाइन एन स्लैश एन होता है ना, नेक्स्ट लाइन यानी एन, ठीक है। तो ये जो न्यू लाइन है ना इसको ये स्पेस समझेगा, और हम लोग जब इनपुट दे रहे थे स्पेस को ही, तो स्पेस सेपरेटेड से ही तो वैल्यू को डिफरेंशिएट कर रहा था नहीं, यानी कि स्पेस के इस पहले वाला मतलब वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट में जाएगा यानी एफ नेम में जाएगा और स्पेस के बाद सेकंड नेम में। तो अब बोलोगे भाई यहाँ पर तो हमने कोई स्पेस दिया नहीं, सुब्रतो के बाद सिंपली हमने इंटर प्रेस कर दिया। तो जब इंटर प्रेस करते हैं तो वहां पर न्यू लाइन आता है, और न्यू लाइन यानी स्लैश एन, ठीक है, जो बैक स्लैश एन होता है ना, और फिर उस न्यू लाइन को ही वो मतलब कि स्पेस समझता है, स्पेस एज वो मानता है, स्पेस एज वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फिर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विश्वास और इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखो हो गया, दो वैल्यू जैसे खत्म हो गया, समझ रहे हो। तो भाई इस तरीके से ये चीज काम करता है। और अब देखते हैं स्कैन एलएन का। तो भाई स्कैन एलएन भी इसी तरीके से, बस अंतर ये है कि स्कैन एलएन में कि भाई वो इंटरफेस करने से ही वो मतलब न्यू लाइन पे वो टर्मिनेट हो जाता है। उसमें इस तरीके से नहीं कि भाई सुब्रतो लिखे और फिर इंटर के फिर नीचे विश्वास लिखे, ऐसा नहीं। देखो इसको बस थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, स्कैन एलएन को देते हैं और देखो सेम ही चीज है। उसी तरीके से इससे पहले मैंने एग्जांपल दिखाया था ना स्कैन के साथ कि मल्टीपल भी ले सकते हो अलग अलग करके, वो भी इसके साथ काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक ही बार में मल्टीपल ले रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस हमने रिप्लेस कर दिया स्कैन एलएन से। बस अब अंतर ये है कि देखो इसको अगर क्लियर करते हैं और फिर से रन करते हैं तो एक इस बार अगर हम लोग लिखते हैं यार रुक जाओ, अगर हम लोग यहाँ पर रन करते हैं और यहाँ पे ना लिखते हैं सुब्रतो, ठीक है, और मन क्या कि भाई देखो एक लाइन में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो ये कोई डिफरेंस नहीं हो, ये तो भाई स्कैन में भी यही चीज हो रहा था। अंतर क्या, अंतर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अंतर क्या। अगर हम लोग लिखते हैं सुब्रतो और इंटर प्रेस करते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लिख पाए, जैसे इंटर प्रेस करेंगे नहीं होगा, खत्म कहानी। तो ये न्यू लाइन पे ही जो है ना टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। न्यू लाइन पे इसका बोलता है भाई कहानी खत्म, आगे नहीं बढ़ने का है, ठीक है। तो न्यू लाइन पे टर्मिनेट हो जाता है। तो ये तो एक वर्ड लेना है ना, सिंगल लाइन पे वैल्यू लेना है ताकि यूजर नेक्स्ट लाइन पे जाके सब ड्रामा ना कर पाए। तो आप ना स्कैन एलएन यूज कर लो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन आप चाहते हो थोड़ा यूजर को फ्रीडम देना कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लो तुम अपने हिसाब से कि भाई न्यू लाइन पे भी जाके तुम अपना लिख लो सेकंड आर्गुमेंट, मल्टीपल आर्गुमेंट है तो सेकंड आर्गुमेंट का वैल्यू दे दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इस समय स्कैन यूज कर लेना। और आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट चाहिए कि भाई एक लाइन पे ही आ जाना चाहिए, नहीं जैसे इंटर करेगा तो भाई उसका जो वैल्यू पुट हो जाएगा उस पर, फिर सेकंड वैल्यू दे ना दे उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो सेकंड वैल्यू हो ही नहीं पाया ना, क्योंकि हमने इंटर प्रेस कर दिया तो वही टर्मिनेट हो गया, इसलिए सिर्फ फुल नेम में सुब्रतो आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग सेकंड दो वैल्यू देंगे तो भाई ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देते हैं सुब्रतो विश्वास जो कि मेरा नेम है तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों वैल्यू, ठीक है। लेकिन इंटर प्रेस करेंगे तो नहीं आएगा। तो मेनली ये डिफरेंस है आपका स्कैन और स्कैन एलियन के बारे में, मतलब दोनों के बीच में, दोनों फंक्शन के बीच में। अब बात कर लेते हैं भाई स्कैन एफ के बारे में, ठीक है। तो भाई मेरे अभी बात कर लेते हैं स्कैन एफ फंक्शन के बारे में। तो स्कैन एफ फंक्शन सेम उसी तरीके से है जैसे प्रिंटफ था। प्रिंटफ में आप क्या करते थे, फॉर्मेटिंग वर्ब के साथ यूज करते थे और प्रिंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्कैन एफ में भी जब इनपुट लेंगे ना वो फॉर्मेटिंग वर्ब के तरीके से देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, स्कैन और स्कैन एलियन को साइड में रख लो क्योंकि ये एकदम डिफरेंट है स्कैन एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप मतलब कि इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उनके साथ, ये खुद में ही एक डिफरेंट है मतलब, ठीक है। क्योंकि स्कैन और स्कैन एलियन जो है ना बहुत ज्यादा सिमिलर है, इसीलिए दोनों को डिफरेंशिएट करना इजी है या फिर थोड़ा लॉजिकल है। लेकिन स्कैन एफ को डिफरेंशिएट करना कोई यहाँ पर मतलब लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल खुद में ही अलग है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कैसे स्कैनएफ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना चाहते हैं तो fmt डॉट हमें स्कैनएफ लिखना पड़ेगा भाई। ये देखो लिख लिए, स्कैनएफ को कॉल किए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉपअप में आ रहा है कि थोड़ा यहाँ पर क्या बोलते हैं यार, इसको डिफिनेशन दे रहा है। सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग बोल रहा है, ठीक है। यानी कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आपको भेजना है, फॉर्मेटिंग वर्ब, ठीक है, जो हम लोग दे देते हैं। तो डबल कोट के अंदर हम लोग क्या लेना चाहते हैं भाई, तो वो स्ट्रिंग ही होगा ना, मतलब कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे देते हैं कि स्ट्रिंग के लिए % देते हैं, ठीक है।
और 2 स्ट्रिंग के जो इससे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले रहे हैं तो भाई दोनों के बीच में स्पेस रहेगा ना, तो अगर आप चाहते रहेगा ये बात नहीं रहेगा, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मान लो नहीं रहेगा, चाहते हैं कि दोनों एक साथ, तो भाई लेकिन दोनों एक साथ कैसे करोगे? क्योंकि भाई दोनों अलग-अलग होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग स्पेस देते हैं। इसका अलग-अलग देखते हैं एग्जांपल, क्योंकि इसका ना ये थोड़ा-सा बोल सकते हो कि रेयरली आप इसको यूज़ करोगे रियल लाइफ में, बाकी तो स्कैन और स्कैन एलएन से ही काफ़ी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर परसेंटेज देते हैं और यहाँ पे देते हैं एड्रेस ऑफ इफ नेम, ठीक है? और कॉमा एड्रेस ऑफ एल नेम, ठीक है? उसी तरीके से देते हैं और यहाँ पर अगर फिर से रन करते हैं तो देखो, यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम ऐसे लिखते हैं सुब्रतो और फिर मतलब लास्ट नेम है विश्वास, ठीक है? ये देखो फुल नेम में आ गया सुब्रतो विश्वास, तो जिस तरीके से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग था ना, उस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि आप ना इसको इस तरीके से एंटर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में या फिर न्यू लाइन में बोल सकते हैं। जैसे कि आप इसके स्कैन के साथ कर रहे थे, तो ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर बीच में ना फॉर्मेटिंग में वो हम लोग स्लैश एन दे देते हैं, यानी कि न्यू लाइन, ठीक है? और अब देखो बिना न्यू लाइन के एक बार देख लेते हैं, देखो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ ताकि ना आपको अंतर समझ में आ जाए। तो इसका जो ये इनपुट लेने का तरीका ये होगा, अरे यार रुको, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं सुब्रतो और इंटर प्रेस करते हैं तो ये इसका सुब्रतो जैसे एक इंटर प्रेस किया सीधा ये एंड हो गया, ठीक है? अगला नहीं लिया क्योंकि भाई आपका जो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग उस तरीके से नहीं था, तो कहाँ से लेगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से ये चीज है कि यहाँ पर भाई ये एक ही लाइन मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर स्पेस को हटा देते हैं, और क्योंकि स्पेस वाला वैल्यू मांग रहा था ना, यानी सुब्रतो स्पेस विश्वास, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं स्लैश एन, यानी कि पहला वैल्यू जाएगा फिर नेक्स्ट लाइन होगा यानी न्यू लाइन, उसके बाद दूसरा वैल्यू। आप अगर इंटर करते हैं और फिर से इसको रन करते हैं तो यहाँ पर अगर लिखते हैं सुब्रतो और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये खत्म नहीं हो जाएगा, इंटर प्रेस की देखो खत्म नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पर होल्ड पे है, और जैसे फिर लास्ट नेम दिए विश्वास, उसके बाद देखो फिर से दिख रहा है सुब्रतो विश्वास। तो इस तरीके से ये काम करता है स्कैनएफ। तो थोड़ा सा ये रेयर है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि इसका जो है ये फंक्शन जो है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटेड वर्ब के फॉर्म में लेता ही है, ठीक है? तो लेकिन इसको रेयरली आप यूज करोगे जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या आपको किसी पार्टिकुलर स्टाइल में चाहिए इनपुट, ठीक है? उस वक्त आप इसको लोगे, वरना स्कैन और स्कैन एलएन ही काफी है, ठीक है? तो ये था इनपुट लेने का तरीका कंसोल से, ठीक है? 3 तरीका, एक स्कैन एनएल मतलब स्कैन एलएन और एक स्कैन एफ, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको इन तीनों को फंक्शन का यूज भी समझ में आ गया होगा और तीनों के बीच में क्या अंतर है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? फिर भी अगर कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं यूट्यूब पे, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे भी अपना क्वेश्चन या डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।